अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप लोगों ने नागमणि की कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको नागमणि की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये एक सच्चा वाक़या है और एक बहुत ही मुनफरिद वाक़या है। ये वाक़या मेरे नाना जान और इनके 4 दोस्तों के साथ आज से तकरीबन 80 से 90 साल पहले पेश आया। ये वाक़या जब पेश आया, इस वक्त मेरे नाना जान की उम्र 8 से 10 साल की रही होगी। इनके 3 दोस्त भी इनके हम उम्र ही थे, जिनमें से एक का नाम अस्मत अली था। एक सैयदजादे थे, जिनसे बाद में मेरे नाना जान को बहुत इल्म भी हासिल हुआ। आपके दादा जान सैयद आलिम शाह बुखारी का मज़ार जामिया कलात कराची में वाक़या है। मेरे नाना जान और इनके दोस्त हमेशा साथ मिलकर खेला करते थे और साथ ही मिलकर कहीं भी जाया करते थे। वो अक्सर गांव से बाहर दूसरे गांव भी खेलने जाया करते थे। एक मरतबा वो दूसरे गांव में थिएटर देखने गए हुए थे। वहां से वापसी पर इनको बहुत देर हो गई। इस गांव के रास्ते में एक जंगल भी आता था। चारों दोस्त कम उम्र थे और शाम ज़्यादा हो रही थी। चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। वो लोग बड़े डरते डरते तेज़ तेज़ कदमों से घर की तरफ जा रहे थे कि जल्द अज जल्द घर पहुंच जाएं। रास्ते में जंगल पुर रहा था और वो बहुत ही खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। वो थोड़ी ही दूर जंगल में गए होंगे कि इनको एक रोशनी नज़र आई। रोशनी ऐसी जैसे दिन का उजाला हो। चारों दोस्त अपना डर भुला बैठे और इनको तजस्सुस हुआ कि आओ देखें ये रोशनी कहाँ से आ रही है, और रोशनी की सीध में चल पड़े। जैसे जैसे वो आगे बढ़कर जा रहे थे, रोशनी और तेज़ होती जा रही थी। जैसे ही वो इस चीज़ के करीब पहुँचे जहाँ से रोशनी की किरणें फूट रही थी, वो ये देखकर हैरान रह गए कि एक बहुत ही सफ़ेद रंग का चमकता हुआ हीरा है। वो लोग इस हीरे को देखकर बहुत मबहूत हो गए। वो इसी आलम में थे कि इनको सांप की एक तेज़ फनकार सुनाई दी, जैसे कोई बहुत ही गजीला सांप बहुत गुस्से में फनकार रहा हो। फनकार की आवाज़ से इनकी मबहूती टूट गई और उन्होंने अचानक जो मंजर अपने सामने देखा, इसको देखकर तो सबके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वो क्या देखते हैं, इनके सामने एक बहुत बड़ा सांप, जिसकी फन तकरीबन 1 फुट से 1.25 फुट की होगी और जिसके फन पर लंबी सफ़ेद मूछें और इन पर गजले नज़रों से देख रहा था और बहुत ही गुस्से में फनकार रहा था। ये सारा मंजर इससे पहले इनमें से किसी ने भी नहीं देखा था। वो सब लोग बहुत डर गए और सोचने लगे कि आज तो हमारी मौत पक्की है। लेकिन इनमें से जो सैयदजादे थे, जिनका नाम अस्मत अली था, इनके दिल में अल्लाह ताला से ने डरने और खौफ निकाल दिया था। ऐसी हिम्मत दी कि उन्होंने सांप से कलाम किया और कहा कि ए सांप, तुझे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम है और अल्लाह ताला का वास्ता है, तू हमें यहाँ से बिना नुकसान पहुँचाए यहाँ से जाने दे और हमारा रास्ता छोड़ दे। हम यहाँ तुझे नुकसान पहुँचाने नहीं आए और ना ही यहाँ हमारा तेरा हीरा चुराने के लिए आए हैं। हम तो मुसाफिर हैं और रास्ते से भटक कर यहाँ निकल आए हैं, लिहाजा तुझे अल्लाह का वास्ता तू हमें जाने दे। कहते हैं कि सांप को तब तक नुकसान नहीं और तुम जब पहुँचाता है जब तक अपनी जान का ख़तरा ना हो, और कोई सांप तुम्हारा रास्ते में तुम्हें इसको हज़रत सुलेमान और कहते हैं कि सांप किसी को तब तक नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक इसे अपनी जान का ख़तरा ना हो, और अगर कोई सांप तुम्हारा रास्ते में हो और तुमको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम दो और अल्लाह का वास्ता दो, तो वो सांप तुम्हारा रास्ता छोड़ देता है, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने चरिंद व परिंद पर और जिन्नों व बशर पर हुकूमत दी थी। बस फिर इस सांप ने इन लोगों को रास्ता दे दिया और वो चारों दोस्तों ने वहाँ से अब ऐसी दौड़ लगाई कि फिर घर आकर ही रुके। वो लोग हाँफते कांपते पसीने में शराबोर अपने घर पहुँचे। जब घर वालों ने इनसे पूछा क्या हुआ, तो वो लोग कुछ बात कहने के काबिल ही नहीं थे और वो बेहोशी की हालत में अपने अपने घरों में गिर गए। इसके बाद 3 दिन तक इस तरह दिन गुजरा और किस तरह रात कुछ समझ नहीं आई। इनका बदन बुखार से बहुत तप रहा था। 3 दिन तक दम दरूद करवाने के बाद जब इनका बुखार उतर तो कुछ कहने के काबिल हुए और उन्होंने सारा वाक़या अपने घर वालों को सुनाया, जिस पर इनके घर वालों ने बहुत ही डांट भी सुननी पड़ी और इनके घर वालों ने इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा भी किया और अल्लाह ताला ने इनकी जान बख्श दी। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।